अंता की जनता ने ठान लिया है कि भैया अब की बार अंता को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना। अभी हम नरेश मीणा को बहुत मतों से विजय बनाएंगे। और क्या उम्मीद है यहाँ की जनता को, जैसा आप क्षेत्र में जा भी रहे होंगे? पर किसानों के मुंह पर, आदिवासियों के मुंह पर, कामगारों मजदूरों के मुंह पर एक ही नाम, सिर्फ नरेश। अच्छा, नरेश मीणा जो पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं, क्या कारण है? नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद अंता विधानसभा क्षेत्र में, और साथ में जो साथी देख पा रहे हैं, अंता की जनता ने ठान लिया है कि भैया अब की बार अंता को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना। अभी बद्रीलाल मीणा अब की बार अंता की जनता किसको दे रही है वोट? 100% इसको पैसा को समर्थन दे रही है। अंता की जनता का तो उत्साह ही लग देखने को मिलता है। ले और साहब आप आगे आइए। बोलो बोलो। क्या नाम है आप साहब आपका? रामेश्वर। किसको पहना रहे हो उनका का ताज? इनको ही बनाएंगे, इनको ही बनाएंगे, नरेश को ही। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं भैया से? नरेश को ही बनाएंगे। आप बताइए साहब, किसको अब की बार दे रहे हो अंता का? हाँ बाबू साहब बोलिए। हम नरेश मीणा को बहुत मतों से विजय बनाएंगे और नरेश मीणा भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। इनसे बड़ा कोई इनसे बड़ा कोई भी प्रत्याशी नहीं है। और ये गरीब के नेता है, और ये शेड्यूल कास्ट के नेता है, और ये हमारे सबसे अच्छे कर्मठ नेता है। और ये क्या है, यानी संवेदनशील कामों को यानी जल्दी करवाएंगे। जो हमारे क्या है, राजस्थान की जनता है, उसके लिए न्याय दिलवाएंगे। ये न्याय के नेता है, और दुनिया की आत्मा ये कहती है पूरे राजस्थान की कि नरेश मीणा को ही विजय बनाएं। अब तो चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, तो किस पर मोहर लगाने की अपील करेंगे? यानी हम गन्ने के ऊपर मोहर लगाने के लिए ही, गन्ने पे पहले गन्ने का चिन्ह था। देखिए, भगत सिंह का एक गेटअप है, और भगत सिंह ही इनके आदर्श हैं। शहीद भगत सिंह को लेकर के काफी इंकलाब बुलंद कर रहे हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कल्याण कश्यप है जी। राम कल्याण जी, भगत सिंह का आपने गेटअप ले रखा है, क्या कहना चाहोगे नरेश मीणा जी के बारे में? जी, ये गेटअप इसलिए ले रखा है कि जो अभी ये जुल्म अत्याचार की जो आंधी चल रही है, इसको मिटाने के लिए हम प्रत्याशी लेके आए हैं भाई साहब नरेश जी मीणा को। क्या उम्मीद है यहाँ की जनता को, जैसा आप क्षेत्र में जा भी रहे होंगे? हाँ, मैं लगभग 100 गाँवों में जाके आया हूँ। मैं डेली जाता हूँ, और यहाँ पर बच्चों के मुंह में, बुजुर्गों के मुंह पर, महिलाओं के मुंह पर, किसानों के मुंह पर, आदिवासियों के मुंह पर, कामगारों मजदूरों के मुंह पर एक ही नाम, सिर्फ नरेश, ओनली फॉर नरेश। क्योंकि नरेश जी का जो संघर्ष है, सड़कों के आंदोलन है, जेल जाना, पिपलौदी बच्चों को 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करके उनको देना, 15 दिन तक की भूख हड़ताल करना, और रेल रोको जैसे आंदोलन किसानों के लिए करना, उनको 81 करोड़ 59 लाख एक ही रात में किसानों के खातों में डलवाना, काफ़ी लंबा 20 साल का संघर्ष है। और वो संघर्ष का आज परिणाम आने वाला है, और अंता की जनता उनको विधानसभा भेजेगी। अच्छा, नरेश मीणा जो पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं, क्या कारण है? नरेश मीणा जी एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, और उन्होंने एक प्रण लिया है कि जब तक मैं इस आड़ोती से ये दूषित जो राजनीति की है, इस राजनीति को व्यापार बना दिया है, इस व्यापार को, इस षड्यंत्र को, मतलब भ्रष्टाचार को, जुल्म अत्याचार को, इस लूट को मैं ख़त्म नहीं कर दूंगा जब तक मैं पैरों में जूते धारण नहीं करूंगा। ऐसा उनका व्रत है। हाँ जी, क्या कहोगे? मेरा नाम राम कल्याण वर्मा है। नरेश मीणा जी गरीबों के मसीहा है, दलितों के मसीहा है, और 36 के 36 कौम को साथ में लेके चल रहे हैं। और जितना भी भ्रष्टाचार जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने कर रखा है, उस भ्रष्टाचार का नाम निशान मिटाने के लिए भाई नरेश मीणा जी क्या नाम से वोट के लिए हम लोग पूरे तत्पर हैं। और नरेश जी मीणा जी को भारी मतों से जिता के हम रहेंगे, और बिल्कुल विधानसभा में उनको जयपुर बिल्कुल भिजवाएंगे। नरेश मीणा जी हमारे मसीहा है, और जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है वही मिटा सकते हैं, बाकी और किसी की ताकत नहीं है। अच्छा, माता जी ने गुर्जर थे जो भामाशाह बन करके आ रहे थे नरेश मीणा जी के साथ में, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो पीछे हट गए और जनता को ही मीणा जी का साथ देना पड़ रहा है? देखो, ऐसा है, वो क्या नाम से उन्होंने जो राशि दी है, वो जो पिपलौदी गांव में जो बच्चे एक्सपायर हुए थे दिया है, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। निश्चित तौर पर चुनावी माहौल काफ़ी गर्म हो गया, और अब तो नरेश मीणा जी को किसान का जो अन्न होता है, यानी कि ये कह लीजिए कुछ हिस्सों में गन्ना ही एक आजीविका का साधन होता है, वही गन्ना का चुनाव चिन्ह ने मिल चुका है। और अंता की जनता ने भी ठान लिया है कि भैया ऊपर गन्ना पर मोहर लगानी और भ्रष्टाचार का खात्मा करवाना है। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।